जब कोई हमारा अपमान करता है तो मन दीनहीन दुर्बल विचारों से ग्रस्त हो जाता है। तब अंदर से बहुत गुस्सा आता है। लगता है इस व्यक्ति ने मेरा अपमान करा कैसे, इसको पता नहीं है मेरे बारे में। तो अंदर ही अंदर हम गुस्से से उबलने लग जाते हैं, बहुत ही क्रोध आता है। लगता है ईंट का जवाब तो पत्थर से देंगे। इसने अपमान किया कैसे, इसे पता ही कुछ नहीं है। तो न जाने कैसे कैसे विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर है, कहीं नौकरी कर रहा है और बॉस ने बहुत ज़्यादा ज़ोर से डांट दिया, तो उसे लगता है अब नौकरी तो करनी है, नौकरी बचानी है, तो वो सह लेता है। परंतु उसका मन जो है वो बार बार कुछ ना कुछ कहता रहता है और वो अंदर ही अंदर परेशान होता है। जो व्यक्ति शक्तिशाली होगा, यदि आप उसका अपमान कर देते हैं, यदि आप उससे कुछ कहते हैं, तो वो व्यक्ति लड़ने को आ जाता है। वो लड़ता है और आकर आपको जवाब देता है। अगर आप किसी को थप्पड़ मार दें, किसी से कोई अपशब्द कह दें, तो तुरंत उसका जवाब आपको मिलने लग जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान बार 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 करता जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर हम चुप हो जाते हैं और सहने की आदत बना लेते हैं, तो वो जो व्यक्ति है जो अपमान कर रहा है, उसे लगता है कि ऐसा तो चलता है, दूसरे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसको आदत हो जाएगी आपका अपमान करने की। तो क्या करें? क्या हम अपमान जब हो तो चुप हो जाएं या फिर हम लड़ें? हमें करना क्या चाहिए? देखिए, हर समय सहने की आदत अगर बना लेंगे, अपना अपमान सहते ही चले जाएंगे, तो ये एक तरह की आदत बन जाती है। हमारे को आदत पड़ जाती है अपमान को सहने की। जो व्यक्ति अत्याचार करता है वो भी पाप का भागी होता है और जो अत्याचार को सहता है वो भी पाप का भागीदारी होता है। तो हम अगर सहते रहेंगे तो दूसरा व्यक्ति कुछ भी करेगा। तो हम क्या चीज़ करें? देखिए, अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया जाने अनजाने में, कई बार हमारी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन दूसरे व्यक्ति को थोड़ा बुरा लग जाता है, उसे लगता है उसका अपमान हो गया। यदि हमारी गलती है तो तुरंत जाकर सॉरी बोल देना चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए और अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख देना चाहिए। इससे वो जो व्यक्ति होता है उसे लगता है कि आप भले हैं, अच्छे हैं, आपके मन में ऐसी भावना नहीं थी। बात तुरंत समाप्त हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा समय लगा देते हैं, 1 दिन 2 दिन, तो उतनी देर तक उस व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी बनती रहती है। उसे लगता है पता नहीं ये लोग कैसे लोग हैं, कुछ भी बोल देते हैं, इन्हें पता ही नहीं है बड़ों का कैसे आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। तो बहुत सारी बातें मन में फिर चलने लग जाती हैं। तो तुरंत क्षमा मांगकर उसी समय बात को समाप्त कीजिए। यदि किसी और फ्रेंड ने आपके फ्रेंड को भड़काया है, तो उस कंडीशन में आप अपने फ्रेंड के साथ गलतफहमी को दूर कीजिए। किसी ने आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और ये कहा, चुगली करी कि आप अपने फ्रेंड के लिए बुरा कह रहे थे, तो अपने फ्रेंड के सामने अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखें और जो आपका रिश्ता है उस रिश्ते को याद दिलाएं उन अच्छे दिनों को जिस समय आप बड़े प्यार से रहते थे। तो ये सब बातें जब याद आती हैं तो व्यक्ति के अंदर वो पुरानी एक अच्छी भावना आने लगती है, उसे अच्छा महसूस होने लगता है और ये गलतफहमी के बादल चले जाते हैं, आपका रिश्ता बच जाता है। यदि आपको लगता है जो व्यक्ति अपमान कर रहा है इसकी तो आदत ही है, ये तो दूसरे लोगों से भी ऐसे ही व्यवहार करता है, यानी इसका नेचर ही खराब है, इसके संस्कार ही खराब हैं, उस कंडीशन के अंदर ऐसे लोगों को अवॉइड करना सीख जाइए। अगर आप सोचते हैं कि आप बहस करेंगे और जीत जाएंगे, तो ऐसे लोगों से कोई बहस में नहीं जीत सकता है। अगर हम ऐसा सोचते हैं बहस करके हम जीत जाएंगे, तो ये हमारी गलत फहमी है। अवॉइड करें और ऐसे लोगों से दूर रहें जिनका काम ही ताना मारना है, ईर्ष्या करना है। वो खुद तो आगे बढ़ नहीं पाए, तो क्या करते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको नीचे दिखाते हैं और क्रिटिसाइज़ करते करते नीचे दिखाते दिखाते वो सोचते हैं वो बहुत ऊंचे हो गए। तो दूसरों को अपमानित करके, नीचा दिखाकर वो अपनी ऊंचाई को सबके सामने रखना चाहते हैं। तो ऐसे ईर्ष्यालु खराब लोगों से एक डिस्टेंस बना लीजिए। जितना डिस्टेंस हम बनाएंगे हम उतने खुश रहेंगे। जो इगोइस्टिक लोग हैं, जो घमंडी लोग हैं, थोड़ा सा कुछ मिल गया, थोड़ी सी सक्सेस मिल गई, सोचते हैं सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में आ गई, सारा जगत उन्होंने जीत लिया। ऐसे लोगों से भी बच के रहना चाहिए।
वो क्या करते हैं, वो कभी भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। वो बड़ी-बड़ी हाँकते हैं, बड़ी-बड़ी बातें बनाते हैं। उन्हें लगता है पता नहीं न जाने वो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं या बहुत बड़ा कुछ उन्होंने अर्जित कर लिया। वो दूसरों को ही समझाएँगे और उन दूसरे की बातों को नहीं सुनते। यानी सिर्फ़ अपनी सुनाना, दूसरे की सुनना ही नहीं। ऐसे इगोइस्टिक लोगों से भी बच के रहना चाहिए। और अगर कोई बार-बार, बार-बार अपमान करे तो मत सहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक लिमिट तक तो हम चुप रहते हैं, एक लिमिट तक तो हम सहते रहते हैं, फिर उसके बाद बम की तरह फटते हैं और फिर घरों में झगड़े हो जाते हैं। और फिर आप कहते हैं कि हम इसलिए तो नहीं बोलते, हम बोलते हैं तो फिर झगड़े हो जाते हैं। हम करें तो करें क्या? देखिए, हमें बातचीत करने की कला सीखनी चाहिए। अगर शुरुआत में ही कोई बात आपको हर्ट करती है, कोई चीज़ बुरी लगती है आपको, तो उसी समय उस बात को सहज भाव से समझा दीजिए। आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी आई, आपको कुछ बुरा लगा, तो आप अपने घर के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को स्पष्ट रूप से बताइए कि ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है। जब हम बात को बहुत अच्छे से पेश करते हैं, ढंग से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी बात को समझता है। तो हमें बातचीत करने की कला सीखनी पड़ेगी। भोले लोगों की आदत क्या है, वो लड़ने लग जाते हैं। अब ये जो लड़ाई होती है, ये जो लड़ने लग जाते हैं, तो इससे आप ही का जो कैरेक्टर है, आपकी इमेज जो है डिटेरियोरेट होती है। घर के लोग कहते हैं ये तो है ही झगड़ालू स्वभाव का, ये तो बिल्कुल एडजस्टिंग ही नहीं है, क्योंकि आप अपनी बात को ठीक से समझा नहीं पाए। तो अपनी बात को ठीक से समझाना, बातचीत की कला सीखिए। और ये कला आपको बोल बोल के ही प्रैक्टिस होगी। देखिए, जब हम स्विमिंग करने जाते हैं, तो व्यक्ति जब पानी में उतरता है तभी तो सीख पाता है स्विमिंग को, तैरना तभी सीख पाता है। अगर व्यक्ति सोचे कि दूर रह के सीख लेगा, तो ऐसा नहीं है। तो इस दुनिया में रहते हुए, इस लाइफ में रहते हुए हमें खुद भी अभ्यास करना पड़ता है। रोज़ रोज़ अभ्यास करते जाएंगे तो बातचीत की कला विकसित होगी। साथ ही साथ अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। देखिए, दूसरों पर हम ध्यान देते हैं और फिर दूसरा व्यक्ति हमारा अपमान कर जाता है, तो अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी इमेज अच्छी करें, नॉलेज को गेन करें। क्या दुनिया में हो रहा है, थोड़ा अपडेटेड पे रहिए। संसार में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, थोड़ा न्यूज़ हम सुने, बुक्स को पढ़ें, कुछ एक्सपीरियंसेस लें, ट्रैवल करें। जब हम कुछ नॉलेज गेन करते हैं, एक्सपीरियंसेस लेते हैं, अपने ऊपर समय बिताते हैं, तो हमारा जो कद है दूसरों के सामने ऊंचा हो जाता है। दूसरा व्यक्ति हमारी रिस्पेक्ट करता है, तो बहुत आसानी से आपका अपमान नहीं कर सकता। उसको लगता है ये कुछ है। तो अपने आप को थोड़ा ऊंचा उठाएं, ऊपर के लेवल पे ले जाएं। साथ में माफ़ करना भी सीख जाइए। ठीक है, उस व्यक्ति के संस्कार ऐसे थे, उसको उसके अंदर वैसी बुद्धि ही नहीं थी, उसके माता पिता ने वैसे संस्कार नहीं दिए, या उस व्यक्ति का नेचर ही ऐसा है। तो हम दूसरे व्यक्ति की क्रोध की सज़ा हम अपने आप को क्यों दें? देखिए, जो क्रोध होता है ना, वो हमें अंदर से पूरी तरह से जला के भस्म कर देता है। अब तो साइंटिस्ट भी यही कहते हैं, डॉक्टर्स यही कहते हैं कि क्रोध के अंदर हमारे अंदर हार्मफुल केमिकल्स जो है रिलीज़ होते हैं, नेगेटिव हार्मोन्स आते हैं, सैड हार्मोन्स आते हैं। वो हमें अंदर से और दुखी कर देते हैं, हमारे अंदर बीमारियां होने लगती हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्रोध को शांत कीजिए, माफ़ कीजिए। दूसरे की सज़ा हमें खुद को नहीं देनी है। तो एंगर है या फिर कोई बात हमारे मन में बैठ गई है, उन सब ग्रजेस को, गांठों को उठा के ख़त्म कर दीजिए, भस्म कर दीजिए। और क्रोध की अग्नि में अपने आप को मत जलाइए। जैसे हम देखते हैं मैच स्टिक को, तो मैच स्टिक क्या करती है, पहले तो वो खुद जलती है और उसके बाद तो वो किसी और को जलाएगी। तो आप भी तो यही कर रहे हैं। आप क्रोध में पहले खुद जलते हैं और फिर आप दूसरों को जलाने की बातें करते हैं। जब आप शांत होना सीख जाएंगे किसी भी परिस्थिति में, तो आप मजबूत हो जाएंगे। क्या आपने लोहे को नहीं देखा? लोहे को जब हम गर्म करते हैं, तो उसे बच्चा भी मोल्ड कर देता है, कोई भी शेप आप दे सकते हैं उसे, कोई भी शेप में, आकार में ढाला जा सकता है। लेकिन जब लोहा ठंडा होता है तो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, वो ऐसा अस्त्र बन जाता है, उसका मुकाबला कोई और नहीं कर पाता। तो ऐसी तलवार, ऐसा अस्त्र बनने का प्रयास कीजिए और अपने आप को शांत रखिए। लोगों की बातों का बुरा मानना और अपमान से इंसल्ट फील करना और दुखी होना, इस सब चीज़ों को छोड़ें और अपने आप को उन्नत बनाने का प्रयास करें, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने का प्रयास करें।
अपने ऊपर ध्यान दें, ना कि लोगों पर ध्यान दें।